जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस समय पटना में बीपीएससी के छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत ही प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के प्रसिद्ध टीचर खान सर इस समय बच्चों के साथ हैं। यह पूरा प्रदर्शन किस लिए किया गया है और इसकी मुख्य वजह क्या है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर क्या कहना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो में आज 3 से 4 दिन के प्रदर्शन के बारे में जानते हैं और लास्ट तक देखते रहिएगा और आप कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि क्या ये सही हो रहा है। गर्दनी बाग में ही आंदोलन बुलाए थे हम, कहीं बीपीएससी पे नहीं, यहीं से हम लोग गर्दनी बाग से ही हम लोग यहाँ से आंदोलन को वापस महोदय अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दे, हम यहीं से लौट जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। ये बच्चों का भविष्य हम किसी के भरोसे लेके नहीं आए थे, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी कंधे पे जिम्मेदारी है, हम इनका भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, बात शुरू होती है 3 दिन बाद की, जब खान सर बोले थे कि बच्चों के लिए नॉर्मलाइजेशन बहुत ही कठिन हो जाता है। सुनिए, नॉर्मलाइजेशन इतना घटिया चीज है जो केवल गणित के लिए बना है। हम अध्यक्ष से कहते रह गए कि सर ये नियम गणित के लिए बना है, जीएस के लिए नहीं बना है। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अगर किसी बच्चे से जीएस में ये कैसे डिसाइड करिएगा कि इलाहाबाद का संधि वाला क्वेश्चन टफ है कि एलासापा की संधि टफ है, आप बताइए। यह बात एक दिन पहले की है दोस्तों, जब खान सर बोलते हैं कि सरकार लापरवाही की वजह से परीक्षा देने वाले 80,000 विद्यार्थियों से सर्वर की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। फिर सरकार पेपर लीक होने की बात करती है। खान सर बोलते हैं कि अगर जिस कॉलेज में पेपर लीक होती है वहां के मास्टरों को सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए, कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। तब पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं। दोस्तों, यह बात दूसरे दिन की है जब खान सर के बच्चे के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। तब देखिए क्या कहते हैं। ये हम लोग को मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है, हम लोग नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के ही लौटेंगे, नहीं तो वहीं रहेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे, एकदम अहिंसात्मक रहेंगे। और आज तो हमारे बाला साहब भीमराव अंबेडकर जी का पुण्यतिथि है और इस मौके पे हम कहेंगे जय भीम। और हम लोग संविधान का पालन करने वाले हैं, संविधान पढ़ाने वाले हैं। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखेंगे और अपने धरना स्थल पे जाके अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसी के बीच खान सर बोलते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो गया तो परीक्षा होने के बाद भी परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। यदि नॉर्मलाइजेशन हो गया तो परीक्षा संपन्न होने के बाद भी रद्द हो जाएगा परीक्षा, यहाँ पे एग्जाम यहाँ पर। जब बिहार लोक सेवा आयोग एक दिन में नहीं मानता तो दूसरे दिन खान सर बोलते हैं कि अगर लोक सेवा आयोग नहीं मानता तो हम लोग यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरने पे बैठ जाएंगे। इसके लिए हमें चाहे लाठी ही क्यों न खानी पड़े। जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं सर। हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। अब चाहे कुछ भी, अब लाठी चलाएं तब, चाहे प्रशासन के हाथ में है। हमारा गया मुंह ओखली में, चाहे जितना मुसर मार दे। दोस्तों, गर्दनी बाग में खान सर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर बोलते हैं कि अगर सरकार बिहार पुलिस परीक्षा रद्द करा दी थी तो हम लोग यहाँ से वापस चले गए थे। अगर इस बार भी सरकार बात मान लेती है तो हम लोग यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। जब बिहार पुलिस एनसीएल का रद्द करा दिए तो नॉर्मलाइजेशन भी रद्द करा देंगे। हम लोग बीपीएससी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करें जो टीचर के साथ बोला गया था, बीपीएससी ने जो कहा था कि हम विद्यार्थियों से मिलेंगे, उसको अपलोड कर दे वहां पर। और हम लोग को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन रद्द करें, हम लोग वापस चले जाएंगे। खान सर बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से खतरा यह है कि अगर एक बुक से पढ़ा 2 विद्यार्थी, सरकार उनसे अगर अलग अलग सवाल पूछती है तो वे विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाएंगे और उनको नौकरी तब कैसे मिलेगी। ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है। अब एक से पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी और एक से पूछेगा एलासापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा। अगर किसी से पूछा जाएगा कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है और किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या है, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है, जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। बाद में खान सर बोलते हैं कि हमारे पर लाठीचार्ज कीजिए या कुछ भी कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को हटाए बिना हम नहीं हटे। शासन से हाथ जोड़ते हैं, हमारे पे लाठी चार्ज कीजिए, जेल डालिए, हम बिना नॉर्मलाइजेशन रद्द कराए वापस लौटने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी खान सर के विद्यार्थियों को दंगाई या असामाजिक बोलेगा
तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये हमारे सारे क्लास के बच्चे हैं, आप लोग बताइए क्लास स्टूडेंट हो कि नहीं हो? ये सारे के सारे हमारे क्लास विद्यार्थी हैं। अगर कोई इन्हें उपद्रवी कहेगा, कोई इन्हें दंगाई कहेगा, हमारे क्लास के विद्यार्थियों को कोई अगर असामाजिक बोलेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे क्लास के सारे विद्यार्थी हैं, A to Z से पूछिए, आप लोग क्लास के विद्यार्थी है कि नहीं है? हाथ उठाइए, है कि नहीं है? आप देखिए बीपीएससी के विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुए और खान सर को अरेस्ट किया गया और तब खान सर बोलते हैं, देखिए अब हमको आप डिटेन कीजिए या कुछ कीजिए, हम बच्चों के लिए देखिए, आप बात समझिए, हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे हैं। आप खाना चलिए, अब हमको देखिए, हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। बच्चों पे लाठी मत चलाइएगा, हाथ जोड़ रहे। सही बोले सर। सर आपको बच्चों पे लाठी चलाइए, आपको नहीं लगता सर चलेगा? आयोग जा रहे थे, हमको रोक बड़ी अरे चलिए आगे बढ़िए ना। जब खान सर जेल से छूटे और तीसरे दिन भी प्रदर्शन में पहुंचे, इसी बीच खान सर की तबीयत खराब हो गई। तब तुरंत खान सर को हॉस्पिटल में लाया गया। कुछ ही घंटे बीते थे और वे हल्का सा ही ठीक हुए तो फिर से प्रदर्शन में जाने के लिए बोलते हैं। पहले से थोड़ा अच्छा हुआ है। नहीं आज नहीं, छोड़ दीजिएगा। आज नहीं छोड़ेंगे, कल सुबह तक कोशिश करेंगे। मेरा थोड़ा सा गला बजा हुआ है, आवाज क्लियर नहीं जाएगी उस वजह से। और हम आज डिस्चार्ज हो जाएंगे कि कल? नहीं आज डिस्चार्ज नहीं होंगे, आप कल डिस्चार्ज होंगे, तो सुबह तक सिलेबस बचा हुआ है। आप लोग को आज रात तक या कल हम यहाँ से निकल जाए, फिर बच्चों लोग को अपना उनका जो भी है वहाँ पे। लेकिन मेनली हम लोग का था कि कैसे भी हो बच्चों को समस्या नहीं आनी चाहिए थी। हम लोग अपनी जगह पर थे। यह सब देखने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सामने आए और देखिए क्या कहते। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखा कि भाई असमंजस में छात्र छात्राएं हैं। 10 दिन जो है पेपर को बचा हुआ था और अभी तक जो है बीपीएससी जो है चुप्पी साधी हुई है। पैटर्न जो बदला है उससे लोग जो है परेशान है, असमंजस में, कंफ्यूज है। हम लोगों ने कहा कि भाई पुराने पैटर्न पे ही जो है परीक्षा होनी चाहिए, एक दिन में ही होना चाहिए। आपका सभी लोगों के लिए समान प्रश्न होने चाहिए, बिना पेपर लीक किए होना चाहिए। ये बातें हम लोगों ने पूरा एक लंबा चौड़ा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लेकर के हमने ये मांग की कि भाई लाखों के तादाद में जो अभ्यर्थी जो हैं उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन उसका कोई जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाकर इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहाँ तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। तो हम इतना जरूर कहेंगे कि भाई आप संवाद पे निकल रहे, यात्रा पे निकल रहे, 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए? क्या उनकी तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है, ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। यह सब देखने के बाद आपको क्या लगता है? पर मैं बताऊं तो भारत में बड़े स्तर पर किए गए एग्जाम पहले जैसे नहीं हो सकते। 2 साल पहले नीट की परीक्षा लीक किया गया था, फिर प्रयागराज में पीसीएस की परीक्षा को नॉर्मलाइजेशन करने की मांग की गई थी। अगर आप प्रयागराज का प्रदर्शन क्या हुआ था अगर जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे जाकर आप यह वाला वीडियो जरूर देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं
कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सिवाय इस सरकार में। यह सरकार विद्यार्थियों को इस दौर पर ला देती है जिस समय विद्यार्थियों की परीक्षा होती है, इसी समय सरकार कोई न कोई नौटंकी जरूर करती है। आप लोग यह बात जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान यह अधिकार देता है कि आप स्वयं अपना नेता चुने, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगली बार सोचकर ही वोट देंगे। भारत की कोई भी न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।